पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिकों को देख रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। ये सारी कौम देखेगी। इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ नहीं करेगा। जल्द अवाम देखेंगे किसकी टांगे कांपती है, किसको पसीना आता है। वजीर आजम की वार्निंग, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले मीर जाफर, मीर सादिक और अयाज सादिक को देखेंगे। जमहूरियत का राग अलापने वाले ही जमहूरियत पर हमला कर रहे हैं। एनआरओ मिलने में नाकामी पर इन लोगों ने आर्मी चीफ और DGISI के खिलाफ महाज खोला। आर्मी चीफ और DGISI का इंतखाब दुरुस्त करार। गिलगित बल्तिस्तान में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। अपोजिशन पर तानाजनी से पहले अपनी गरीबान में झांके। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। बिजली, गैस, चीनी, आटा, घी सस्ती करने का वादा करके जो महंगा करे, 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके जो 2 करोड़ नौकरियां छीन ले, 50 लाख घर देने का वादा करके जो छत छीन ले, वो मुनाफी के आजम है। सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक बयान दिया। हम तो ये नहीं कह रहे, हम तो इस जाली हुकूमत की बात कर रहे हैं। इमरान खान और जो हुकूमत है वो तो उसको तो बहुत फ़ायदा है अगर इदारों को वो सियासत में घसीटे, उसको सूट करता है। वफाकी वज़रा के बयानात भी गैर जिम्मेदाराना है। जवाब मांगने पर गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटे जाते हैं। अयाज सादिक ने जो बात कही, इनका मुखातिब हुकूमत थी, किसी इदारे को निशाना नहीं बनाया। मेरे मुतालबात गैर आईनी है तो मत मानो। वोट को इज्जत मिले तो नौजवान को रोजगार और लैपटॉप मिलते हैं। नालायक हुकूमत ने 17,000 अरब का कर्जा लेकर कौम के बच्चों का मुस्तकबिल गिरवी रख दिया। मरियम नवाज का लाहौर में शेर जवान तहरीक से खिताब। अपोजिशन वजीर आजम से NRO नहीं, इनसे छुटकारा मांग रही है। कश्मीर का सौदा करने वाले अपोजिशन पर गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हैं। अवाम को सिलेक्टेड की तबाही से बचाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिजर में जलसे से खिताब। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले PTI हुकूमत ने बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा किया। 1 करोड़ नौकरियां देने वालों को मुल्क में अवाम को बेरोजगार कर दिया। घर देने का वादा किया तो घर छीन लिए। लोग फाके करने पर मजबूर हो गए। सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, कौम नवाज शरीफ और कौमी मफादात में फ़र्क समझते हैं। मोमिन खसूसी शहबाज गिल का कहना है कि नवाज शरीफ जमहूरियत के अजीम नज़रियाती के नून से भी नावाकिफ़ है। इनके नज़दीक जमहूरियत आले शरीफ की नस्ल दर नस्ल गुलामी माल बनाओ का नाम है। 27 फरवरी हमारी मुसल्लह अफवाज की जीत थी। हम गद्दारी के फतवे नहीं बांट रहे। ये लोग बैरूनी लॉबी से तयशुदा मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। मुराद सईद कहते हैं, अपोजिशन की सारी तहरीक NRO के गिर्द घूम रही है। चोरों और लुटेरों को किसी सूरत कोई रिलीफ या NRO नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी हो या भारतीय सियासतदान एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं। अयाज सादिक के बयान पर फवाद चौधरी की भारतीय मीडिया को शटअप कॉल। दोबारा हमला किया तो फिर घुसकर मारेंगे। पाक फौज और मुल्की नजरिए को निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खात्मे का तहिया कर रखा है। वज़ीर दाखिला के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद खान का पेशावर में धमाके से मुतासरा मस्जिद का दौरा। कहा, धमाके की तहकीकात दुरुस्त समत में जा रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ टीमें शामिल हैं। NRO मांगा और ना ही चाहते हैं। अयाज सादिक का कहना है, बयान को हुकूमत अफवाज पाकिस्तान पर डाल रही है जो मुनासिब नहीं। कहाँ की बुलबुतनी है, भारतीय परचम पाकिस्तान में लगा दिया जाए। मरियम औरंगजेब भी लीगी रहनुमा के दिफा में सामने आ गई। कहा, अयाज सादिक ने पार्लियामान का तहफ़्फ़ुज़ किया, गला नहीं घूटा। इमरान खान नाहरी छुपाने के लिए इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना बोरिया बिस्तर बांध लें, जाने के दिन करीब आ गए।
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को कर्जों के नीचे दबा दिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का सवाबी में तकरीब से खिताब। माजी की हुकूमतों के गलत फैसलों का खमियाजा आज अवाम भुगत रहे हैं। पीटीआई हुकूमत को तबाहाल मईशत मिली जिसे बेहतर बनाने में वक्त लगेगा। झूठ का वर्ल्ड कप होता तो इमरान खान वो भी जीत लेते। अमीर जमात इस्लामी का बाजोड़ में जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत में जो होता था वही इस हुकूमत में भी हो रहा है। चेहरों की नहीं निज़ाम की तब्दीली लाना चाहते हैं। जमात इस्लामी का हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने का ऐलान। 73वीं कौमी दिन की तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के स्काउट और शहदा ने कुर्बानियां देकर खित्ता आज़ाद कराया। हुकूमत का एक ही मकसद, पाकिस्तान के जो इलाके पीछे रह गए हैं इन्हें ऊपर लाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का दरीना मुतालबा पूरा करने पर शुक्रिया वज़ीर आज़म इमरान खान। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट, भारत के रोने का वक्त हुआ चाहता है। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को तमाम आईनी हकूक हासिल होंगे। पेट्रोल ₹1.57 फी लीटर सस्ता करने के बाद हुकूमत ने LPG ₹9.5 महंगी कर दी। घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹1,523 हो गई। LPG की नई कीमतें नवंबर के लिए होंगी। महंगाई की सताए शहरी बिल बिलाने लगे। पेट्रोल की कीमत कम की है, LPG की कीमत बढ़ाकर हमारे साथ मजाक किए इन्होंने। पेट्रोल कम कर दिया, LPG बढ़ा दी है। मुसाफिर हमारे से लड़ते हैं भी, किराया आपकी चार्ज करते हैं ज़्यादा, इसी वजह से हम भी परेशान हैं। बलूचिस्तान हुकूमत इंतजामिया ओपन मार्केट में आटे की कीमत कम न कर सकी। तंदूर मालकान की हड़ताल जारी। अवाम को शदीद परेशानी, मुश्किलात का सामना। रोटी की कीमत में इजाफा किया जाए, तंदूर मालकान का मुतालबा। कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब टायरों के गोदाम पर कस्टम का छापा। ताजर सरापा एहतजाज। पुरानी सब्जी मंडी ता हसन स्क्वायर रोड बंद। बिला जवाब छापा मारने वाले कस्टम हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा, कस्टम जराये के मुताबिक कार्रवाई स्मगलिंग के टायरों की मौजूदगी की इतला पर की गई। पंजाब भर में कल रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियाँ लगाई जाएंगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, खुली कचहरियों में हज़ारों शहरियों के रेवेन्यू से मुतल्लिक अमूर मौके पर हल किए जाएंगे। अवाम की खिदमत हुकूमत कल वज़ीर आज़म इमरान खान का सदर तैयब एर्दोगान के साथ टेलीफोनिक रब्ता। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ पाकिस्तान में एहतजाज का सिलसिला जारी। सियासी मजहबी जमातों वकला की जानिब से फ्रांसीसी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। फ्रांस से सफारती ताल्लुकात खत्म करने और फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा।